So before beginning the session, we will pray to Acharyas. Please join me in prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloker Bhaktir Bhavati Naishtaki Namah Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing Srimad Bhagavatam Canto 1st from chapter 5. Title of the chapter is नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश, और हमने कल श्लोक नंबर 16 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 17, 18, 19 पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसमें कहाँ व्याख्यान चल रहा है, और सूत गोस्वामी जो शौनक आदि ऋषि हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये श्रीमद् भागवतम क्यों आया है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ये दुनिया का सबसे प्योर लिटरेचर है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है। उनके मन में जो प्रश्न हैं उसको दूर करने के लिए सूत गोस्वामी उनको ये सारा नॉलेज बता रहे हैं। और ये नारद मुनि अब क्या है, वेद व्यास जी ने पूरे इस कलयुग शुरू होने से पहले पूरे वेदों का संकलन कर लिया है, फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो नारद मुनि उनको बता रहे हैं कि भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम एक ऐसा लिटरेचर दो जिसमें भगवान की सिर्फ प्योर डिवोशनल सेवा की बात होती हो। तो इसी से रिलेटेड हमने कल श्लोक नंबर 16 पढ़ा था। उसमें भगवान बोल रहे हैं, भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो जो नारद मुनि है वो उनको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इस भक्ति को कौन प्राप्त कर सकता है, जो इस भौतिक कार्यों से दूर हो जाता है, पहले अपने हर कार्य को कृष्णा की सेवा में इन्वॉल्व करते हैं, वही लोग भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। और अन्यथा जो ये कर्मी व्यक्ति होते हैं, जो सकाम कर्मों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो भगवान की भक्ति को इस जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। तो नारद मुनि को ये उसी समय पता था कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। तो नारद मुनि वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा लिटरेचर दीजिए, ऐसी एक तरकीब सोचिए, ऐसा एक आइडिया बनाइए जो कि ये श्रीमद् भागवतम है, जिससे इस कलयुग के लोगों को भी भगवान के जो चरणों की प्योर डिवोशनल सेवा है उसके बारे में आप उनको कैसे बताएंगे, उसके लिए आप एक तरकीब बनाइए। इस तरह वो बोल रहे हैं कि उनको एक ऐसी टेक्निक सिखाइए आप जिससे वो भी इस कलयुग में क्या कर सके, भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर सके। आज हम लोग श्लोक नंबर 17 से प्रारंभ करेंगे। अब देखिए श्लोक नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। उसमें बोल रहे हैं वो, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भर्जन पक्को अथ पत्ते ततो यदि यत्र का वा भद्रा मुद्रमुष्य किम को वार्था आप तो अभजतो स्वधर्मतः। अब वो क्या बोल रहे हैं
जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक प्रवृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त, चाहे वह प्रवृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उससे कुछ लाभ नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो नारद मुनि है वेद व्यास जी को इस तरह बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है। मान लीजिए किसी ने भगवान की इस सेवा को समझ लिया है और वो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो चुका है, वो अच्छे से डिवोशनल सेवा कर रहा है, हो सकता है फिर भी वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, क्योंकि ये माया बहुत स्ट्रांग है, याद रखिएगा, बड़े से बड़े ग्रेट पर्सनालिटी भी, बड़े से बड़े ग्रेट जो बहुत डिवोशनल सेवा में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उनको भी कई बार इसमें गिरना पड़ता है, क्योंकि ये माया क्या है, बहुत पावरफुल है। ये जो भगवान ने ये 3 गुणों वाली माया बनाई है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया धुरत्तया, भगवान डायरेक्ट बोलते हैं कि इस माया को मैंने बनाया है और इससे ऊपर निकलना बहुत बहुत कठिन है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल समझा था, जो भरत महाराज थे, वो पूरी दुनिया को छोड़कर जंगल में भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे थे, फिर भी उन्हें किससे अटैचमेंट हो जाता है, एक डियर से, एक हिरन के बच्चे से अटैचमेंट हो जाता है, और वो उस अटैचमेंट के कारण उनको नेक्स्ट जन्म एक हिरन का लेना पड़ता है। परंतु क्योंकि उन्होंने, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आपने अपने जीवन में डिवोशनल सेवा की है तो उसका कोई लॉस नहीं होगा आपको, क्योंकि उन्होंने प्योर डिवोशनल सेवा की थी। जो भरत महाराज हैं, उनका उनको क्या फल मिला, जब उनको हिरण का शरीर मिला तो भगवान ने दयालुपन, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं, उन्होंने अपना दयालुपन दिखाकर उनको क्या कर दी, उनको जो उनकी मेमोरी थी, उनकी जो बुद्धि थी, जो उनकी स्मरण शक्ति थी, उसको नहीं छीना। उनको जो पुरानी उनकी स्मरण शक्ति थी वो याद रही कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, इस वजह से मुझे ये हिरण का शरीर मिला है। तो फिर जब उन्होंने हिरण के शरीर में भी भक्ति करते हुए शरीर छोड़ा, तो नेक्स्ट जन्म उनको किसी ब्राह्मण के परिवार में मिला, और इससे वो क्या हो सके, अपनी फर्दर भक्ति को कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहे हैं। हर एक व्यक्ति की 2 प्रकार की ड्यूटीज होती हैं, एक होती है मटेरियल ड्यूटीज और एक होती है स्पिरिचुअल ड्यूटीज, जो हमारी धर्म के प्रति ड्यूटीज होती हैं। मटेरियल ड्यूटीज तो हम सब कर रहे हैं, कि जितना भी हमारे शरीर को चलाना है, कार्य करने हैं, बहुत सारी तरह की हमारी मटेरियल ड्यूटीज होती हैं। और कई, जैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है, क्योंकि उसको डर लगता है भगवान से, तो क्या करता है, घर में छोटी मोटी पूजा भी कर लेता है सुबह उठकर, और किसी प्रकार से थोड़ा बहुत जितना भी उसको आता है, अपने मन के तरीके से कुछ ना कुछ भक्ति करता रहता है, क्योंकि उसको डर लगता है। उसको पता तो है कि मेरे से ऊपर कोई है जो इस पूरे क्रिएशन को चलाता है, उस हिसाब से वो देवी देवताओं की पूजा करता रहता है। परंतु यहाँ पर नारद मुनि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको, अगर कोई व्यक्ति ये सारे कार्य छोड़कर, ये जितने भी मटेरियल ड्यूटीज को छोड़कर, अगर वो भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में लग जाता है, प्योर भक्ति में लग जाता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार के ऋण होते हैं उसको बोलते हैं भूताप्ता पितृणाम। इस प्रकार हमारे ऊपर कैसे कैसे ऋण होते हैं, हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो दादा परदादा, जो हमारे जो पितृ होते हैं हमारे ऊपर, उनका भी ऋण होता है। हमारे ऊपर ये भौतिक लिविंग एंटिटीज हैं, जिस प्रकार से मान लीजिए मधुमक्खी हमें शहद देती है, कोई व्यक्ति हमारे कपड़े सिलता है, तो हमारे ऊपर उसका भी ऋण होता है। हमारे ऊपर देवताओं का भी ऋण होता है, क्योंकि देवता हमें, जैसे सूर्य की रोशनी प्रदान हो रही है, हमें पीने को जल मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, वैसे देवता हमें बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। हमें जो सब्जियों में टेस्ट आता है, तो वो मून जो है, चंद्र देवता हमें प्रदान करते हैं सब्जियों में टेस्ट। ऐसे हम देवताओं के भी ऋणी होते हैं। ऐसे हम 6 प्रकार के पर्सनालिटीज के हम इस दुनिया में ऋणी होते हैं, जिनका हमें ऋण चुकाना होता है। परंतु हम क्या कर सकते हैं, इस कलयुग में हम किसी का भी ऋण नहीं चुका सकते, पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास। इस कलयुग में हम इतने सारे लोगों का ऋण चुकाएं। इसीलिए वो बोल रहे हैं नारद मुनि यहाँ पर कि अगर हम
ये सारे मटेरियल कार्य छोड़कर अगर कोई भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में लग जाता है तो वो क्या हो पाता है, दुनिया के सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का फिर कोई ऋण नहीं रहता है। तो उसके लिए ही कंडीशन है कि हम सारे कार्यों को छोड़कर क्या करें, भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा कर लें। जब हम कृष्णा के चरणों की प्योर डिवोशनल सेवा करेंगे तो हमें इस भौतिक संसार में बार बार फंसना नहीं पड़ता है। इस श्लोक में वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यही समझा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जो कर्मों का जो प्रोसेस है ये क्या करेगा, हमें बार बार कभी तो हमको ऊपर के लोकों में जाके फंसना पड़ेगा, ब्रह्म लोक तक और नीचे के पाताल लोक तक। ये कर्मों की वजह से ही हमें इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते रहेंगे। कभी हमारा जन्म ब्रह्म लोक से, जैसे ये हम लोग भूलोक में हैं, भूलोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, फिर उसके ऊपर महर लोक, जन लोक, तप लोक, फिर ब्रह्म लोक। इधर से अतला, वितला, सुतला, तला तला, महातला, रसातला, पाताला। इस प्रकार ये सारे के सारे 14 वैदिक प्लानिटोरियम सिस्टम है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें कर्मों के हिसाब से कभी चींटी का शरीर मिलेगा तो कभी ब्रह्मा का भी शरीर मिलेगा, परंतु ये सारे शरीरों में क्या है, हम कर्मों के चक्र में फंसते ही रहेंगे। सब लोग कर्म के चक्र में फंसते रहते हैं, क्योंकि ये कर्मों का साइकिल कैसा है, ये हमें बार बार कभी हमें कैसा शरीर मिलेगा, कभी हमें कैसा शरीर मिलेगा, और जैसा भी शरीर मिलेगा हमें किसी न किसी योनि में हमको क्या है, इस हम लोग रहेंगे, ये हम लोग इनके ऋणी रहेंगे, इन 6 प्रकार के पर्सनालिटीज के। इसीलिए यहाँ पे नारद मुनि क्या बोल रहे हैं वेद व्यास जी को, अगर कोई भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में लग जाता है, भले हो सकता है आपको भगवान तक जाने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़नी है, 100 में से आपने इस लाइफ में सपोज करिए आपने सिर्फ 50 सीढ़ियां ही आप चढ़ पाए हैं भक्ति में, तो कोई लॉस नहीं है। नेक्स्ट जीवन में भगवान आपको बहुत सुंदर किसी ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलेगा, एटलीस्ट हम 51% से अपना नेक्स्ट लाइफ शुरू कर पाएंगे। परंतु इस भौतिक संसार में जो भी किया है वो सब आपसे छिन जाएगा। इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। आप सोच रहे हैं कि मेरा नाम होगा, मेरी शोहरत होगी, कि मेरे को लोग पूरी दुनिया याद करेगी, और मेरा नेम फेम, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले, ये सब मेरे पास होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सब मिट्टी का है, सब छिन जाएगा आपसे, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए जो भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में लग जाते हैं अगर हम, तो वो हमारा परमानेंट क्रेडिट होता है। तो इसीलिए नारद मुनि बोल रहे हैं कि अगर भगवान की भक्ति में कोई लॉस नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं होगा आपको, और आप ये जितने भी ऋण आपके ऊपर हैं, अगर इन सब ऋणों से हमें उठना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कृष्णा के चरणों की डिवोशनल सेवा में लग जाना। ये इस श्लोक का मेन पॉइंट था। अब देखिए, अब हम श्लोक नंबर 18 पे आते हैं। अब श्लोक नंबर 18 में देखिए क्या बोल रहे हैं वो, तस्यैव हेतो प्रवर्ततो काविदो न लभ्यते यद भ्रमता मुपर्यधः ता लभ्यते दुःख वन्दय सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रह साहसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें। जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्न लोक पाताल तक विचरण करने में भी प्राय नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, वह तो काल क्रम में स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तो ये देखिए, भौतिक संसार जो भगवान ने क्रिएट किया है, इसमें कभी हमने समझा कि कभी ब्रह्मलोक से, कभी ब्रह्मलोक में जन्म होगा तो कभी पाताल लोक में हमारा जन्म होगा। हमारे कर्मों के हिसाब से हम फंसते ही रहेंगे। तो यहाँ पे नारद मुनि डायरेक्शन दे रहे हैं कि जिस प्रकार हम इन लोकों में जाएंगे उसमें क्या होगा, हमें ये इंद्रिय भोग की फैसिलिटी प्राप्त होती रहेगी। आपको इंद्रियां दे दी जाएंगी,
उससे आप क्या कर पाएंगे, इंद्रिय भोग में लिप्त होते रहेंगे। परंतु ये इंद्रिय भोग का जो टेस्ट है ये कैसा है, सबसे तुच्छ टेस्ट है। इस इंद्रिय भोग में कोई टेस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ है। हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं, इसीलिए हम क्या समझ रहे हैं कि ये हमें टेस्ट आ रहा है इस भौतिक संसार में। मगर ये भौतिक संसार जैसे आपके दुनिया में आपको, हमको इसी मटेरियल बॉडी में जिस प्रकार कोई ना कोई दुख आते रहते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी दुख आते हैं, इसी प्रकार से ये जो इंद्रिय भोग का जो आनंद है, वो भले चींटी का शरीर हो या कुत्ते बिल्ली का शरीर हो या कोई सा भी शरीर हो, इस इंद्रिय भोग के आनंद में हम फंसे ही रहेंगे। और इसमें जो हम सोच रहे हैं कि हमारा नाम होगा, हमारी शोहरत होगी, हमारा धन होगा, ये सब हमारे पास रहेगा, तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। भले मान लीजिए कर्मों के हिसाब से किसी को थोड़ा ज्यादा, मान लीजिए कोई धन के लिए बहुत इच्छा रख रहा है मगर उसके पास कर्मा नहीं, चलो उसको कहीं से धन मिल भी गया, तो वो धन भी आपसे छीन लिया जाएगा अंत में। जैसे ये बॉडी छीनती है वैसे ही वो धन भी छीन जाएगा। तो इस भौतिक संसार में जब हमारा कुछ होना ही नहीं है, ये जो मटेरियल बॉडी है ये भी पंचभूत में विलीन हो जाएगी। आपका नाम, शोहरत और जो आपका नेम, फेम, प्रसिद्धि है, सब कुछ छिन जाएगा इस बॉडी के साथ। तो क्यों हम इस टेम्पररी कार्यों के पीछे इतना पड़े हुए हैं, इस टेम्पररी चीजों को पाने के लिए हम इतना क्यों पीछे हैं? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की डिवोशनल सेवा में लगकर इसी एक मनुष्य जीवन में कृष्णा के चरणों तक जाने का प्रयास करना चाहिए। और वो सिर्फ भगवान का एक प्योर भक्त के सहारे से ही हम जा सकते हैं। अगर हम प्रभुपाद जी का सहारा ले लेंगे तो हम इस भौतिक संसार से निकल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ पे समझा रहे हैं। अगर हमको इस भौतिक संसार से निकलना है तो सिर्फ क्या करना चाहिए, हमें बहुत प्रयत्न करना चाहिए भगवान के चरणों की डिवोशनल सेवा करने का, कि हम कैसे इस नवविधा भक्ति में अपने आप को 24 घंटे इन्वॉल्व कर सके। वो क्या है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये जो 9 प्रोसेस हैं भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा के, अगर इन 9 प्रोसेस में हम अपने आप को बहुत अच्छे से इंगेज करते हैं, बहुत सीरियस होके इंगेज करते हैं, तो हम इस एक मनुष्य जीवन में भगवान के उस प्रेम को समझ पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं और उस भगवान के गोलक वृंदावन धाम में हमें प्रवेश मिल जाता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हमें भौतिक कार्यों के लिए हमारे समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ का। अगर हम ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे इस मनुष्य लाइफ के जीवन को, तो हमारे पास क्या होगा, ये सब कुछ जो भी हमने टेम्पररी चीजें इकट्ठी की हैं वो तो वैसे भी आपसे छिनने वाली हैं। इस शरीर के साथ जो आपकी गाड़ियां हैं, जो आपके बंगले हैं, जो हमारे पास ये कपड़े लगते, जिनके लिए हमने इतना सब प्रयत्न किया, इतना सब हार्डवर्क किया, ये सब छिनने वाला है हमसे। तो हमें क्या करना चाहिए, अब जितना भी हमारे पास समय है वो समय हमें कृष्ण की सेवा में अपने को फुली डाइवर्ट कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं श्लोक के माध्यम से। अब हम लोग श्लोक नंबर 19 पे आ जाते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं वो, न वै जनो जातु कथ जा नव्रजो मुकुंद सेव्य असंदजा संस्त्रिम स्मरण मुकुंदा अंध द्रुपग्रहणम पुनः विहातु मिच्छन न रसग्रहो जनः। अब वो बोल रहे हैं, हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर लिया है वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता।
तो देखिए जो भगवान का भक्त होता है, इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, नारद मुनि व्यास जी को बोल रहे हैं कि जिसने एक बार इस स्पिरिचुअल लाइफ को टेस्ट कर लिया है अच्छे से, उसको क्या होता है, भले वो भगवान का भक्त किसी न किसी रीजन से भले इस भौतिक संसार में गिरता भी है, मगर क्या होता है वापस से उसको, क्योंकि उसने क्या है इस प्योर डिवोशनल सेवा को टेस्ट किया होता है, तो वो वापस से क्या हो जाता है, अपने स्थान से उठ जाता है वापस। तो इस डिवोशनल सेवा में हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। इस डिवोशनल सेवा में तो सिर्फ क्या है, हम क्या कर पाते हैं, इस पाप और पुण्य के जो कर्म के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, उससे हम निकल पाते हैं। तो ये प्योर डिवोशनल सेवा इतनी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरल हो जाता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों को आस्वादन कर चुका होता है। निश्चित ही ऐसे उनके उदाहरण हैं जिसमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकाम कर्मी ही जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी 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 कर्मों के समान कर्मियों के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रवाहित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ बालक में अनाथ बालक में अनाथ बालक वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार वह नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने को सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्त को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही में व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से वह पुनः चेत जाता है और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। तो देखिए भगवान कितने दयालु होते हैं जब हम भगवान के चरणों की डिवोशनल सेवा करते हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं कि मेरा भक्त कभी भी इस भौतिक संसार के जो तुच्छ टेस्ट हैं, ये जो इंद्रिय भोग के जो तुच्छ टेस्ट हैं, इसमें ना फंस जाए मेरा भक्त कहीं से भी। अगर कोई थोड़ा फंस भी जाता है तो देखिए भगवान उसके जीवन में क्या करते हैं, भगवान आपका सारा पैसा छीन लेंगे, भगवान आपको बेघर कर देंगे, भगवान आपको रोड पे ले आते हैं एक बार तो, ताकि मेरा भक्त क्या हो, इस मटेरियल संसार से अटैच ना हो जाए। क्योंकि मटेरियल संसार कैसा है, ये मटेरियल संसार एक अंधकार जैसा कुआं होता है, जिसमें जो आदमी जो भी गिरता है वो उस कुएं में फंसता ही चला जाता है। उस कुएं से फिर निकलने का उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं इतने सारे व्यापारियों से मिलता हूं, वो चाहते हैं कि हम भक्ति करें, फिर भी वो क्या हो जाते हैं इस भौतिक संसार में, क्योंकि इतने अटैच हो चुके हैं, वो सोचते हैं प्रभु जी बस अब तो हम जल्दी मरें और हमको तो हजारों जन्म लेने पड़ेंगे, हम कभी भगवान तक सोच भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि क्या है, वो मेन कार्य से दूर हो चुके हैं, और वो है भगवान की प्योर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, कि जो भगवान का भक्त होता है, भले वो इस भौतिक संसार में थोड़े दिन के लिए ऐसा लगेगा कि गिरेगा, मगर भगवान उसको फिर से पकड़ लेते हैं। क्योंकि वो क्या है,
हमारा असली संबंध किसके साथ है? जो दुनिया के सबसे रिच पर्सनालिटी हैं, उनका नाम कृष्ण है, हम उनके अंश हैं और उनसे हमारा परम संबंध होता है। तो थोड़े दिन के लिए ऐसा हो जाता है एक भक्त के जीवन में, आपको लगेगा ऐसा कि ये कैसा है, परंतु फिर भी भगवान की भक्ति में कोई लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इस डिवोशनल सेवा करने में। आगे बोल रहे हैं वो, भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों की को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट जाता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी अवांछनीय है कि भक्त स्वतः बौद्धिक भोग के प्रति अयमस्तक हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। तो जो भगवान को क्या होता है, भगवान के भक्त को भगवान के चरणों का टेस्ट होता है, तो भले वो भौतिक संसार में कुछ दिन के लिए फंसता है, परंतु भगवान उसे तुरंत वापस बुद्धि प्रदान करते हैं और वो तुरंत भगवान की सेवा में पुनः लग जाता है। तो भगवान की सेवा में कोई लॉस नहीं है। हमें आज तीनों श्लोकों से ये समझ में आया है कि जो कृष्णा के चरणों की जो डिवोशनल सेवा है, उसमें कहीं कोई लॉस नहीं है। आप मान लीजिए कुछ गलती हो भी जाती है, तो नेक्स्ट जन्म आपका कंफर्म है कि आपको एक बहुत धनी परिवार में जन्म मिलेगा, जहां पे हमें क्या होगा, इस भक्ति को करने के लिए जो हमारी बेसिक चीजों की जरूरत है, उसके लिए हमें बहुत परेशान नहीं होना पड़ता है। और दूसरा, आपको या तो किसी ब्राह्मण, किसी वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा, ताकि आप अपनी भक्ति को जहां भी आपने जितना भी परसेंटेज इस लाइफ में कर लिया है, आपको नेक्स्ट परसेंटेज से, आपने मान लीजिए 50% कर लिया है, तो 51% से आपको किसी न किसी वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। आप तुरंत अपनी भक्ति को आगे बढ़ा पाते हैं और अपने आप को प्यूरिफाई कर भगवान तक लौटने का वापस हम लोग प्रयास करते हैं। तो इस प्योर डिवोशनल सेवा में नारद मुनि बोल रहे हैं, इसमें कोई लॉस नहीं है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ताकि ये जो मटेरियल संसार से हम इस भौतिक संसार से निकलकर हमारे परमानेंट घर में पहुंच सके। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।